हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा पेट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। इसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। तो क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल में स्थित है। ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। अब अगर बात करते हैं कि अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये किस जिले में है? एटा जिले में, यानी कि अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? ऑप्शंस हैं केनोपनिषद, विष्णु पुराण, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण। अब बात करते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा? ऐतरेय ब्राह्मण। इसमें ही राज्याभिषेक समारोह का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस हैं बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ ले कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। श्रावस्ती सबसे ज़्यादा उपदेश। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शंस हैं शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि औरंगजेब। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम सेकंड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उस टाइम कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। इनको ही बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शंस क्या हैं? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी, शाह वली उल्लाह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर बात करते हैं कि ये जो थर्ड अधिवेशन हुआ था, यानी कि 1887, उसके अध्यक्ष हुए थे, और ये हुआ कहाँ पर था? मद्रास में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या है अगला? किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919। क्योंकि जब ये एक्ट आया था 1919 में, तो भारत के वायसराय कौन थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शंस क्या हैं? चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये 3 घटनाएं दी हैं। अब इनको व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सी हुई, उसके बाद, फिर उसके बाद। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1917 में। फिर बात करते हैं बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ, यानी कि बंगाल विभाजन, यानी सेकंड ऑप्शन। फिर उसके बाद क्या आएगा? चंपारण सत्याग्रह, यानी कि सेकंड के बाद फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस थे, इसके प्रथम महासचिव पूछे गए हैं। ऑप्शंस क्या हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एनजी रंगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एनजी रंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? ऑप्शंस क्या हैं? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू, चंद्रशेखर आज़ाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब इन्होंने कब कहा था? तो ये बोले थे 6 जुलाई 1944 को।
1944, ठीक है, सॉरी 1944 है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? ऑप्शंस क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अगर यहीं पर ये पूछा जाए, अब अगर पहले बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ कितनी लंबी सीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहीं पर यह पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनती है, तो सबसे छोटी सीमा बनती है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस क्या है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाथुला दर्रा कहाँ है, भारत में स्थित है। और अगर ये पूछे किस स्टेट में है, तो ये सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा युग्म सही है। कह रहे हैं गिर राजस्थान, तो गिर हमें पता है, गिर कहाँ पर है, गिर गुजरात में है, यानी कि फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, रणथंभौर, रणथंभौर हमें पता है कहाँ पे है, राजस्थान में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केबिल लॉमजाओ, ये कहाँ है, ये मणिपुर में है, तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और साइलेंट वैली कर्नाटक में नहीं है, ये केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ है, केरल, इधर लिख दे रहा हूँ, केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शंस क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। फिर क्या है, बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र। सी क्या है, बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र। ऑप्शन डी क्या है, बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन सा आता है सूर्य के बाद, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है, हिंद महासागर, या एक कटक का नाम है, किसका नाम है, कटक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, और लास्ट ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी एक ऐसा बाजार जहाँ पर दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक साथ पाई जाती हों, उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कि भारत किसका एग्जाम्पल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं? ऑप्शंस क्या हैं, GN वाजपेयी, M दामोदरन, अजय त्यागी, माधवीपुरी बुच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माधवीपुरी बुच, ठीक है। ये अभी हाल ही में कुछ दिन पहले बनाई गई हैं सेबी की अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ? ऑप्शंस क्या है, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं उद्योगों का विकास किस पंचवर्षीय परियोजना में हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। फर्स्ट में बात करें तो उसमें कृषि पे ध्यान दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय जो है बड़े उद्योगों पर फोकस्ड थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है, जी पाल, डॉक्टर मिशेल, राजकृष्णा, नॉर्मन बोरलाग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलाग को। और अगर भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शंस क्या हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एक्जिम बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इसका नाम SBI कब किया गया था, 1955 में। 1955 में इस बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, SBI। अगर यहीं पर पूछ ले एक्जिम, एक्जिम बैंक का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये क्या थे? संविधान सभा के सबसे सीनियर सिटीजन थे, यानी वृद्ध व्यक्ति थे। उसके बाद परमानेंट अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर परमानेंट पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शंस क्या है? भाग 1, फिर भाग 3, भाग 2 और भाग 4। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा गया है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार किस भाग में है? यानी कि भाग 3 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता, भाग 4 में क्या है? DPSP। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 44। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। और ये किस उसमें आता है? भाग 4 में, और भाग 4 में क्या है? DPSP, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं गवर्नर ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब अगर बात करते हैं कि जो वित्त आयोग है ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 280, फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 280। अगला क्वेश्चन क्या है? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? यानी 73। तो यहाँ पर कौन से भाग 9, भाग 9B, भाग 9A या भाग 10? तो यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन के थ्रू कौन सा जोड़ा गया था? भाग 9, जो कि किससे संबंधित है? पंचायती राज से। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये संबंधित किससे है? पंचायती राज से। और ये किया कब गया था? 1992 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है पारसेक की इकाई है, यानी पारसेक से हम क्या मेजर करते हैं? चाल, त्वरण, समय या दूरी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पारसेक से हम लोग दूरी का मेजरमेंट करते हैं। यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वो भी किसका मात्रक होता है? दूरी का। और पारसेक की फुल फॉर्म क्या होती है? पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड, यहीं से पारसेक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सीधी कार पर कार की गति का उदाहरण है। सीधी सड़क पर कार की गति, तो ऑप्शंस क्या है? आवर्ती, वक्रीय, रेखीय या अनियमित? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय। भाई सीधी चल रही है कार, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं समान भौतिक गुण या भिन्न रासायनिक गुण या न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या या भिन्न परमाणु संख्या? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की भिन्न भिन्न संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि समस्थानिकों में क्या है? प्रोटॉन समान होते हैं। प्रोटॉन समान होने का मतलब कि परमाणु क्रमांक समान होगा। जब परमाणु क्रमांक समान होगा तभी तो समस्थानिक कहलाएंगे। तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है और परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है? डार्विन, मेंडल, लैमार्क और डेब्रीज। तो इसमें किसको कहा जाता है? मेंडल को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? सर्वग्राही मतलब किसी को भी दे सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस क्या है? पहले ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
सॉरी सर्वग्राही पूछा गया है यहाँ पर, तो सर्वग्राही हो जाएगा जो सबका एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए बी, यानी कि ये किसी से भी ले सकता है। अगर सर्वदाता पूछा जाता है यानी कि जो सबको दे सकता है, तो फिर क्या हो जाता, ओ निगेटिव, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये हिंदी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शंस क्या हैं, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनग्रहित या अनुग्रहित। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुग्रहित। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम सिर्फ ग्रहित लिखते हैं तो ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसके आगे जैसे ही हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, अनुग्रहित। अब जब अनुग्रहित हो जाएगा तो फिर ये शब्द ऐसे लिखा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। तो यहाँ पर पूछा गया है वीरों का कैसा हो बसंत। ऑप्शंस क्या है इसके, सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सुमित्रा कुमारी चौहान है, यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो वीरों का कैसा हो बसंत किसकी कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी लिखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन क्या है, प्रत्याशा, अनाहूत, अपरिमेय या अप्रत्याशित। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व से कोई आशा न किया गया हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अपरिमेय क्या होता है, जिसकी कोई सीमा ना हो। अनाहूत क्या होता है, जिसको बुलाया ना गया हो, ठीक है, अनाहूत जिसको बुलाया गया हो आहूत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, अपरिहार्य, अंधियारा, अच्छत। तो यहाँ अकाल का पर्यायवाची पूछा गया है, ठीक है, तो अच्छत जिसका क्षय नहीं होता है, अंधियारा तो जहाँ पर रोशनी ना आ रही हो यानी अंधकार रात की बात हो रही है, ठीक है, अपरिहार्य कारण जैसे अपरिहार्य अचानक से कोई कारण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकाल का दुर्भिक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आकाश शब्द का विलोम है। ऑप्शंस क्या है, धरती, नागलोक, पाताल, समुद्र। तो यहाँ पर अगर नागलोक की बात करते हैं तो ये आकाश का तो विलोम होगा नहीं, पाताल, ठीक है, पाताल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, आकाश का धरती नहीं होगा, आकाश का पाताल, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जुलाई 2022 में किस स्वदेशी विमान वाहक पोत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, यानी ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या है, INS विक्रांत, INS विशाल, INS गरुड़, INS त्रिशक्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, INS विक्रांत। अभी हाल चर्चा में रहा है ये, क्या हुआ है, स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये, और इसका अभी चौथा चरण सफलतापूर्वक किया गया है परीक्षण, ठीक है। INS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन नेवल शिप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, जुलाई 2022 में प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शंस क्या हैं, गुरुग्राम, भिवानी, नई दिल्ली या मथुरा। यानी यहाँ पर ये बताना है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है। ऑप्शंस क्या है, हिंदी, असमिया, बंगाली या मराठी। तो ये स्टैटिक फैक्ट के टाइप का क्वेश्चन है। अग्रदूत समाचार पत्र ये किस भाषा में रहता है, असमिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। विकल्प में कौन बैंक इन 3 बैंकों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, HDFC बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा। यहाँ पर करना क्या है, 2022 में रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के 3 बैंकों को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है, तो उनमें से कौन सी बैंक शामिल नहीं है उन तीनों में। तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, कोटक महिंद्रा नहीं शामिल है, बाकी HDFC, एक्सिस और ICICI इनको क्या किया जाएगा, वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जुलाई 2022 में कौन महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस क्या हैं, रामराजे नाईक, राजन सल्वी, राहुल नार्वेकर, नाना पटोले।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल नार्वेकर। ये अभी करंट का ही क्वेश्चन है, जब दोबारा सरकार बनी है तो विधानसभा के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं राहुल नार्वेकर। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है इस समय? एकनाथ शिंदे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं? 121वें या 131वें, 134वें या 135वें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पोजीशन रही है भारत की? 135 जारी वैश्विक शांति सूचकांक जो कि 2022 में आया है। ठीक है, तो उसमें रैंक क्या है भारत की? 135। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शंस क्या हैं? बेंगलुरु, रायपुर, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शंस क्या हैं? दुबई, दोहा, न्यूयॉर्क और पेरिस। तो यहाँ पर ये बताना है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन 2022 में किया गया है अभी मार्च में, तो ये किस देश में किया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि दुबई। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या था, इसकी थीम क्या थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसकी अगर थीम पूछ ले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की तो शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई है? तो ऑप्शंस क्या हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी केरल। सुरक्षा मित्र परियोजना कहाँ शुरू की गई है? केरल में। और ये किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? तो ये मोटर वाहन विभाग द्वारा निर्भया योजना के तहत शुरू की गई एक योजना है। किस विभाग के द्वारा? मोटर वाहन विभाग। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम है? ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? MATB, CTB, LTB या STB। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि CTB। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शंस क्या है? म्यांमार रिंगित, म्यांमार डोंग, म्यांमार क्यात या म्यांमार रियल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? घुमुरा का लोक नृत्य है, मतलब जो घुमुरा है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस हैं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? घुमरा जो है उड़ीसा का नृत्य यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलिम्पोंग जो हिल स्टेशन है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारत में कितने राज्य हैं? तो अब अगर बात करते हैं ऑप्शंस पहले क्या है? 26, 27, 29 और 28। तो भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 क्या हैं? यूटीज़ हैं। ठीक है, 8 यूटीज़ और 28 राज्य हैं। पहले कितने थे? 29 और यूटीज़ कितनी थी? 7। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं अंडमान, कोच्चि, नई दिल्ली या राजकोट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? नई दिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है? सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, काठमांडू, हेग, नई दिल्ली। तो सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सार्क की स्थापना कहाँ हुई थी, तो अगर स्थापना पूछेंगे तो स्थापना हुई थी इसकी ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, कब हुई थी? 1985। अगला क्वेश्चन क्या है? जुलाई 2022 में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है?
ऑप्शंस हैं सिनी शेट्टी, रूबल शेखावत, सिनाता चौहान और दिशा पाटिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिनी शेट्टी। फेमिना मिस इंडिया 2022 किसने जीता है? सिनी शेट्टी ने। अब अगर बात करते हैं कि फेमिना मिस इंडिया ये आयोजित कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में आयोजित हुआ था। और सिनी शेट्टी किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये हैं कर्नाटक की, कर्नाटका की हैं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस क्या हैं? 28 मई, 29 जून, 12 अप्रैल, 11 मार्च। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 जून को उष्ण कटिबंधीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून। अगला क्वेश्चन क्या है? पुस्तक नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शंस क्या हैं? अमृता त्रिपाठी, गीता फोगाट, विनोद राय, बबीता फोगाट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विनोद राय। पूर्व क्रिकेट प्लेयर हैं ये, इन्होंने लिखी है नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद द बीसीसीआई, इन द बीसीसीआई। अगला क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में कौन टेनिस खिलाड़ी सभी चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है? रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एंडी मुरे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।